हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सेमेस्टर 2 CC4 इंग्लिश के तहत में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आने वाले लेटर राइटिंग और ईमेल की राइटिंग के बारे में। ठीक है, कि किस प्रकार से हम लोग ईमेल लिखते हैं और लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में ना हम लोग दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में समझ जाएंगे। लेटर कैसे लिखेंगे और ईमेल कैसे लिखेंगे, एक ही टॉपिक लेने के बाद हम लोग दोनों चीज़ को बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है, और उसके पहले क्या है कि इसके पहले आप लोगों को ईमेल के बारे में बता दिया गया है और हर एक टॉपिक को डिटेल से बता दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं, अगर आप लोग को उसको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी आप लोग क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले दोस्तों कि ईमेल किसको कहते हैं, कि आखिर ईमेल हम लिखेंगे कैसे, किस प्रकार से ईमेल लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ईमेल क्या है और किस प्रकार का इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें ईमेल के बारे में, तो ईमेल जो है ना, ईमेल मतलब ये क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ ई और मेल। ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, जो इंटरनेट के जरिए कार्य करता है। ठीक है, जो हम लोग मोबाइल से जीमेल करते हैं, किसी को भेजते हैं, वो है आपका ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ईमेल के जरिए, ये क्वेश्चन के जरिए ना हम लोग ईमेल को भी जानेंगे और पैराग्राफ मतलब ये क्या बोलते हैं, लेटर के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आपका है कि राइट एन ईमेल टू अ फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर वेडिंग, कि आपको क्या करना है, आप अपने दोस्त के पास पत्र लिखना है। ठीक है, और क्यों उसको वेडिंग, वेडिंग का मतलब क्या है कि उसके शादी के बधाई के लिए उसको पत्र लिखना है। ठीक है, मीन्स ये समझ लीजिए कि उसको शादी का बधाई देने के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पत्र लिखना है और ईमेल, ईमेल भी लिखना है और पत्र भी लिखना है। यहाँ पे ईमेल के बारे में बताया गया है कि राइट एन ईमेल, आपको ईमेल लिखना है। ठीक है, और पत्र के जब लेटर आएगा तो लेटर में भी आपका सेम रहेगा कि राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर वेडिंग। मतलब दोनों क्वेश्चन आपका सेम है, ईमेल के जगह पे बस वहाँ पे क्या रहेगा, लेटर रहेगा। क्वेश्चन तो आपका सेम है। अब जानते हैं कि आंसर भी आपका सेम रहेगा कि अलग रहेगा। तो चलिए पहले हम लोग ईमेल के बारे में समझते हैं कि ईमेल क्या है, ईमेल किस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद ये खत्म जब होगा उसके बाद हम लोग लेटर को जानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग ईमेल के बारे में जाने थे, तो ईमेल के बारे में जाने थे ना, जिसमें फोन में हम लोग यूज़ करते हैं जीमेल। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रॉम और टू का ऑप्शन देता है और डेट का। तो सबसे पहले जब हम लोग ईमेल लिखेंगे ना, तो ईमेल के ऊपर में जैसे हम लोग जब लिखना चालू करेंगे तो पहले डेट लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे और टू लिखेंगे, लेफ्ट साइड से कॉर्नर से पूरा। ठीक है, डेट फ्रॉम और टू। अब देखिए, डेट जो आपका रहेगा, डेट डाल देना है आपको। फ्रॉम का मतलब क्या है, फ्रॉम आप कहाँ पे किसका वहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो फ्रॉम का मतलब है कि जो भेज रहा है, जैसे कि मैं किसी के पास भेजूंगा पत्र। ठीक है, तो मैं अपना ईमेल आईडी वहाँ पे डाल दूंगा। और टू का मतलब क्या है कि जिसके पास आपको भेजना है उसका मेल आईडी आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी ना उसके पास जाएगा। कि ऐसा थोड़ी है कि कबूतर को दे देंगे तो कबूतर लेके चला जाएगा। सो ऐसा है क्या, ये पहले का ज़माने में होता था, अब खत्म हो गया सब। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि आपको सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि आखिर आप पत्र लिख क्यों रहे हैं, आप ईमेल जो लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं ना, तो ईमेल क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है ईमेल लिखने का। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपको बता देना है कि कॉन्ग्रेचुलेटिंग योर फ्रेंड ऑन हर वेडिंग, मतलब सब्जेक्ट में आपको डालना है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने दोस्त को बधाई देने के लिए पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपका मेन पार्ट खत्म हो गया कि मेन पार्ट में आपको क्या करना है। तो मेन पार्ट देखिए समझ आइएगा। ठीक है, ईमेल जिसमें लिखेंगे ना, तो ये जरूरी है, डेट फ्रॉम टू और सब्जेक्ट, ये नेसेसरी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम लोग लेटर लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, लेटर और ईमेल आपका सेम है। अब इसके बाद जो है ना, आपको जिस तरह से हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, जैसे पारिवारिक लेटर लिखते हैं ना, बिल्कुल सेम है। जैसे खेत क्या देखिए, अब जिसके पास लिखिएगा, जैसे मान लीजिए आप है, ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड थी, ठीक है, आप उसके पास पत्र लिखिएगा, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि उसी के पास पत्र लिखा जा रहा है कि डियर रूही, हेलो, हाउ आर यू डियर। देखिए, जिस समय हम लोग अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है कि आपको पारिवारिक संबंध लिखना है, पारिवारिक पत्र लिखना है। अब पारिवारिक में जिसमें हम लोग लिखते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले उसका नाम डाल देते हैं डियर करके, तो प्यारी रूही या तो प्रिय रूही। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि उसका हाल चाल पूछते हैं पहले। ठीक है, तो वहीं पे हाल चाल के बारे में पूछ लेंगे, जैसे आपको आता है उस प्रकार से आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से आपको उतारना है। ठीक है, आपको जिस प्रकार से आता है वही, पहले आप डियर रूही जो भी नाम रहेगा उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपको हालचाल पूछना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, हाउ आर यू डियर, कि आप कैसे हैं प्रिय। ठीक है, मेरी प्यारे दोस्त आप कैसे हो। ठीक है, आई मेट योर अंगर सिस्टर स्टरडे, कि मैंने क्या हुआ कि मैंने आपकी छोटी बहन से कल मुलाकात की, या तो मेरा मुलाकात आपकी छोटी बहन से कब हुआ, कल हुआ। हु टोल्ड मी दैट यू गॉट मैरिड लास्ट मंथ विथ योर लव,
जिसने मुझे ये बताया, ठीक है, या तो जिससे मुझे यह जानने को मिला कि आपने क्या कर लिया, विवाह कर लिया, किसके साथ, अपने प्यार के साथ। अपने प्यार का कहने का मतलब है अपने जीवन साथी के साथ, जिसके साथ आप जीवन को व्यतीत करना चाहते थे, उनके साथ आप क्या कर लिए, विवाह कर लिए, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ तक बताने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्ग्रेट्स करना है, क्योंकि आप क्या क्यों लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेट्स करने के लिए ही पत्र लिख रहे हैं। यहाँ तक आपको पता चल गया, ठीक। आगे लिखा हुआ, मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू ऑन इंटरिंग दिस न्यू फेज ऑफ लाइफ। मतलब मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, जैसे बधाई देते हैं ना, हैप्पी बर्थडे में वैसे आपको बधाई देना है यहाँ पे, ठीक है, कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई आपको एक नया जीवन में इंटर करने के लिए, ठीक है। देखिए, शादी के पहले लोगों का जीवन कुछ और रहता है, शादी के बाद जो है ना लोगों का जीवन कुछ और हो जाता है। तो यही बताया गया कि अब नई जिंदगी में आपको जाने के लिए जो है ना बहुत बहुत बधाई, ठीक है। आई कॉन्ग्रेट्स यू वेरी मच फॉर योर वेडिंग, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके विवाह के लिए। किसको, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनको। यहाँ पे एक लड़की का बात किया गया, ठीक है। जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, हर लिखा वहाँ पर, ठीक है, तो आपकी कोई फ्रेंड है उसको लिखना चाह रहे, ठीक है। आगे दोस्तों है कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू, और मैं आप लोगों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब आप दोनों के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब देखिए थोड़ा सा ये पत्र का मतलब क्या था, ये जो ईमेल लिखा जा रहा है उसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई फ्रेंड थी, ठीक है, आपकी फ्रेंड का शादी हो रहा है, ठीक है, और आप वो शादी में इन्वॉल्व नहीं थे, मतलब आप वो शादी से आप दूर थे कहीं, ठीक है, और जब घर आया आप, तो आपको यह जानने को मिला कि उनका शादी क्या हो चुका है। तो आप क्या कर रहे हैं, उनको ईमेल लिख रहे हैं कि मेरे बिना बताए हुए आप शादी कर लिए, ठीक। उसके साथ साथ उनको बधाई देना है कि चलिए अब कर भी लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैनी मैनी क्या, कांग्रेचुलेसन फॉर योर वेडिंग, कि आपको आपके विवाह के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, ठीक है, इस तरह से बता देना आपको। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि मे गॉड ब्लेस यू एंड फैमिली, कि भगवान आपको और आपके फैमिली को क्या करे, आशीर्वाद दे, ठीक है, और सदा क्या रहे, खुश रखे, ठीक है। आगे लिखा हुआ विश यू बहुत हैव अ फैंटास्टिक ईयर अहेड, और मैं आशा करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, मैं भगवान से उपासना करता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों का आने वाला जो समय रहे वो कैसा रहे, बिल्कुल सुरक्षित रहे और फैंटास्टिक रहे, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आप लोग ज़िंदगी को व्यतीत करें, ठीक है। अब यहाँ तक आपका ये खत्म हो गया कि क्या कारण था, क्यों आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आप लोगों को भी लिखना है। पहले क्या करना है आपको, डियर लिख करके जो नाम रहेगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद से थोड़ा सा हालचाल पूछ लीजिएगा। हालचाल पूछने के बाद आपको कॉन्ग्रेट्स करना है उसको, जो आपको कारण रहेगा ईमेल, जो आपको वहाँ पे कारण दिया रहेगा लेटर में, जिसके कारण आपको लेटर लिखना रहेगा, वो आप वहाँ पे दर्शा दीजिएगा, ठीक है। 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, जो भी आपको लिखना होगा, जैसे आप जानते होंगे उस तरह से वहाँ पे दर्शा दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे आपका खत्म हो जाएगा, आपको कुछ टेक केयर करके लिख देना है, टेक केयर माय डियर, कि मेरे प्रिय आप अपना ध्यान रखें, तो अपना नाम डाल दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो है ये ईमेल राइटिंग खत्म होता है। क्या खत्म होगा, ईमेल राइटिंग, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम लोग जानने वाले थे लेटर के बारे में भी, तो लेटर इसमें से क्या चेंज करना है, तो लेटर में कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है। लेटर में बस आपका चेंज क्या होगा, डेट चेंज होगा, फ्रॉम और टू, ये इसमें रहता नहीं है। उसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट भी इसमें नहीं रहता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको इसी को, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आपका लेटर रहता, ठीक है, राइट अ लेटर, ठीक है, तो लेटर में क्या करते हैं हम लोग कि ये डेट वगैरह तो उसमें रहता नहीं, ठीक है। आपका स्टार्ट यहाँ से होता है डियर रूही से, ठीक है। तो डियर रूही के पहले हम लोग को क्या करना पड़ता, एक एड्रेस वहाँ पे लिख देना पड़ता कि आप कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, और डेट डाल देना पड़ता। उसके अलावा कुछ करना नहीं है, बाकी आपका सेम का सेम रहेगा कि जिस प्रकार से आपको बता दिया गया है उसी तरह से आपका लेटर भी रहेगा और ईमेल भी रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ईमेल भी खत्म हो जाएगा और लेटर भी समझ में आ जाएगा कि लेटर किस प्रकार से लिखेंगे और ईमेल किस प्रकार से लिखेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे आप लेटर लिखते हैं वैसे आपको ईमेल भी लिखना है, ठीक है। बस ये 3 प्रोसेस है आपका ईमेल का। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस ये है, इसको याद रखिएगा, डेट, फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट। ये आपको अगर ईमेल आएगा तो ईमेल में ये डाल दीजिएगा, और अगर ईमेल नहीं आता तो यहाँ से राइट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा टोटल। और हाँ दोस्तों, कि अगर आप लोगों को इंग्लिश CC4 में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपको कोई टॉपिक चाहिए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, इसका आंसर हमको चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उस चीज़ को देख करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।